मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। आज के नए प्रोग्राम, नए खुशाइका खाने, नए सितारे और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए हमें जिन करम फरमाओं ने अपने ताउन से नवाजा है, उनमें हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर, पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप और रूमी ग्रुप, हम सब इन सब पावर्ड बाय स्पॉन्सर के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। हमारे को पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डक्स प्रॉपर्टीज़, डाइनर्स हमारे एक और पावर्ड बाय स्पॉन्सर हैं। इसके अलावा हमारे तमाम प्लैटिनम, गोल्ड और गिफ्ट एंड पार्टनर के भी हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। और ख़ास तौर पे हमारे मलबूसात के पार्टनर परदेसी, जमाल परदेसी के हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं, जिनके आउटफिट से हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगे। आगाज़ करते हैं बयान, नात और तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्ले अला मुहम्मदिन। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अम्बिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे
सफ़े अम्बिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। और कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है। सिर्फ अल्लाह से बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है। सिर्फ अल्लाह से बड़ा है। और नाम जन्नत का तूने सुना है, मैंने इसका नज़ारा किया है। और नाम जन्नत का तूने सुना है, मैंने इसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। और मुस्तकिल मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल की चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमर सब जुदा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर्रहमा अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहाला सुम्मा ताब मिन बअदिही व अस्लह फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयत मुबारका में मां गुनाहगारे ले बहु वड्डी खुशखबरी सुनाया इन ख़ास करीने रमज़ानुल मुबारक जे मुक़द्दस महीने में अल्लाह जी रहमतूं मग़फ़िरत जा ख़ज़ाना जहन्नम से खलासी जा परवाना ई बारिश जे क़तरात से वधारे बरसी रहिया आहिनि। इनमें अल्लाह गुनाहगार माड़वे ले बहु वड्डी खुशखबरी बता रहिया आहिनि कि ए प्यारे नबी व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना अॾा जे तरफ़ अहिड़ा माण्हू अचनि जो मोमिन आहिनि, पंहिंजी आयात जे मथे अल्लाह जी आयात जे मथे ईमान गिनी अची गिननि था, ईमान वारा आहिनि। तो फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, तो आई बदे से पहला इन्हीं की खुशखबरी सुनायो। गुनाहगार इन ग़लती थी भी आए लेकिन आई जे वटे आवी आइन तो आई पहला तो अल्लाह जी तरफ से इन्हीं के सलाम पुगाई दियो, सलामुन अलैकुम। इन बीजी तफसीरी है कि इन्हीं के अल्लाह जे अज़ाब से हिफाजत जी खुशखबरी सुनाई दियो कि अमल में कोई कोताही थी भी आए तो अल्लाह आई के पुत जे अज़ाब से पछी भी बचानू इन जे ले कि आई के शर्मिंदगी थी न आई अची विया, तौबा करल ले अची विया, अल्लाह जे नबी जी खिदमत में माजरत करल ले अची विया। अगरचे इन वाक़े से जो शान नुज़ूल है इनसे पहला हिकिड़ो वाक़िया पेश आवियो वो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जी हिकिड़ी राय हुई ने उहा राय जे ख़िलाफ़ क़ुरान मजीद जी आयत उतरी हुई। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म जे दिल में आवियो कि आऊं अल्लाह जे नबी जी खिदमत में वञी न माजरत करा तो अल्लाह ताला जी आयत उतरी हुई कि ठीक है इन्हीं जी राय इन जे ख़िलाफ़ हुई लेकिन हाणे इन्हीं के शर्मिंदगी आए तो इन्हीं के सलामती जो वादो करी गिनो ने मुंहिंजो ज़ाब्तो इन्हीं के बतारे ॾियो। हाणे लफ्ज़ जो इन जे आहिनि ई आयत जा आम आहिनि, क़ुरान मजीद जी जितना शान नुज़ूल हुन था तो अगरचे कोई ख़ास वाक़ियो वासे होए लेकिन जो उनजा अल्फाज जो मफ़हूम होए तो ई सजी उम्मत ले होए तो ता क़यामत होए तो इनमें बदे से पहला शर्मिंदगी जिन्हीं के थी वञे अल्लाह जो हिकिड़ो सलाम सलामती जो हिकिड़ो पैगाम पछी इन जे बाद फ़क़ुल इन्हीं के ई भी चई दियो अल्लाह पुत जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकुम ॾी रहिया आहिनि कि आई चई दियो सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिर रहमा, अल्लाह पोते जे मथे पोते जी ज़ात जे मथे रहमत के लाजिम करी गिनी आहिनि। बुखारी और मुस्लिम शरीफ जी रिवायत है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि जॾहिं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन आसमान जो निज़ाम के बनाया तो जॾहिं तक़दीर मखलूक जी तक़दीर के लिखन जो फ़ैसिलो करिया तो पोते जे अर्श जे पाए जे मथे हिकिड़ो जुमिलो लिखी ॾिनी आहे इन रहमती क़द ग़लबत ग़ज़बी, मुंहिंजी रहमत मुंहिंजे गुस्से जे मथे ग़ालिब आहे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु चून था कि तौरात में ई ॻाल्हि लिखियली आहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पोते जी रहमत जा 100 हिस्सा करिया ने ई ॻाल्हि हिकिड़ी हदीस में भी मौजूद आहे। हिकिड़ो हिस्सो रहमत जो दुनिया में उतारिया आहिनि, 99 रहमत जा हिस्सा अल्लाह पोते जे पास रखी आहिनि। तो अल्लाह जी रहमत जो हिकिड़ो हिस्सो आहे इन जे नतीजे में इंसान पोते जे बच्चाओं से जानवर पोते जे बच्चाओं से मोहब्बत करे तो 99 रहमत जा ख़ज़ाना जिन रब जे वटे हुन तो वो पासे कितनी मोहब्बत करनो हुन, कितनी रहमत उनजी पंहिंजे तरफ़ नाज़िल थी रही हुनी। लेकिन हिकिड़ो उनजो ज़ाब्तो आहे, पाण सुणूं था कि रहमत जो अशरो हली रहियो आहे तो अल्लाह जी रहमत किन लोगों ले आए इन रहमत अल्लाह क़रीब मिनल मुहसिनीन,
हकड़ो ज़ाब्तो अल्लाह कुरान मजीद में ही बयान करी आहिनि कि जो नेकूकार होना, नेकी करण वारा होना, तो अल्लाह जी रहमत उन्हीं जे करीब हुनी। ने बियो ज़ाब्तो इन आयत में बयान करी आहिनि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि मन आमिल मिनकुम सूअम बिजहाला, ये रहमत गुनाहगारे ले आए कि जो नादानी जी वजह से कोई अड़ो कम करी गिनिया जो अल्लाह के पसंद ना है, कोई गलत कम करी गिनिया, पची इनजे बाद वो कम करिया, सुम्मा ताबा मिन बादी ज़ालिका, बदे से पहला तो अल्लाह जी तरफ रुजू करिया, ने बियो पोते जे अमल के दुरुस्त करी गिनिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़इन्न रब्बका मिन बादिहा, यानी इनजे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करन वारी ज़ात है ने रहीम ज़ात है। तो हिकिड़ो ज़ाब्तो अल्लाह जी रहमत जे नुज़ूल ले, मग़फ़िरत ले इन आयत में बयान करण में आवियो आहे कि पाण बदे के तौबा करी खपनी, पाके नदामत जा आंसू अल्लाह जे सामने बहायो खपना ने। तौबा असल में आइज नदामत, अतौबतु अन नदामा, दिल से पाके एहसास होए कि पा अल्लाह जी नेमते के इस्तेमाल करूँ था, अल्लाह जो खायूं था पीऊँ था, अल्लाह जी ज़मीन ते पा हलूं था, वो पाके अल्लाह जी ज़ात पैदा करी, पांजो ख़ालिक़ आहे, मुनइम हक़ीक़ी आहे, हर आन हर घड़ी करोड़ों नेमतूं रहमतूं नेमतूं अल्लाह ताला जी पा इस्तेमाल करूँ था, लेकिन पछी भी पा अल्लाह के नाराज़ करूँ था, अल्लाह जी नाफरमानी करूँ था। ईज ताकत के अल्लाह जी नाफरमानी में, ईज माल जो अल्लाह ॾिनी अल्लाह जी नाफरमानी में पा इस्तेमाल करूँ, तो नदामत ई तौबा जी पहली शर्त आहे ने। बीजी शर्त करो आहे कि वो गुनाह के पा छॾे ॾिजे। तीजी शर्त आइंदा न करना करन जो पंहिंजो पुख्ता अज़म हुनु खपे, दिल से कि पा ए अल्लाह पूरी मुंहिंजी नियत आहे कि आउं गुनाह वटे नहीं वेंदा। ने चौथी जो शर्त आहे ये आयत में भी वो असलहु, यानी पा पोते जे मामलात जी इस्लाह करजे। इनजी तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन लिखी आहिनि कि अल्लाह जा भी जो हक़ अहिड़ा आहिनि जिनजी क़ज़ा, जिनजी तलाफ़ी पा करी सघूं था, तो सिर्फ़ तौबा से माफ़ नहीं थियनि। नमाज़ूं तौबा से माफ़ नहीं, पाके क़ज़ा करी खपनी, रोज़े जी क़ज़ा करी खपनी, ज़कातूं डी खपनी, हज ना करी खपनूं या वसीयत करी खपनी। इन तरीक़े से जो हुकूकुल इबाद इन पंहिंजे वटि पंहिंजे ज़िम्मे मापे जा, भाउ भेण जा, औलाद जा, पड़ोसीअ जा, मुसलमान जा, बदे जा पंहिंजे मथे हक़ूक़ इन पाके मालूम करी ने ज़िंदगी गुज़ारा वाए। हाणे इनमें कोई कोताही थी वञे थी, कोई के पा दुख पुगायूं था, कोई जो पैसो पंहिंजे वटि हुए तो पा नाए ॾिना, पा सदको ख़ैरात भी करूँ था, पगार मुलाज़िमीन के टाइम ते नाए ॾिना, पा इफ़्तारी भी करायूं था, लेकिन पंहिंजा चेक बाउंस थी रहिया आहिनि, तो पंहिंजा मामला सही नहीं, इनजी वजह से पंहिंजी तौबा भी क़बूल न आहे माज़रत जे साथ। तो पाके सच्ची तौबा करी खपनी, हुकूकुल इबाद जी अदायगी करी खपनी, दिल से बदे के माफ़ करियो खपनू ने बदे से माफ़ी मांगी खपनी। जॾहिं पाई करना नेकी वारी ज़िंदगी गुजारना, तो इन रहमतुल्लाहि क़रीब मिनल मुहसिनीन, पछी अल्लाह जी रहमत पंहिंजी ज़िंदगी जे मथे भी नाज़िल थीनी, पंहिंजे घर में ही नाज़िल थीनी, पंहिंजी औलाद ते भी नाज़िल थीनी, पंहिंजे जो जीरा आहिनि उन्हीअ जे मथे भी ने पंहिंजे मरहूमीन जे मथे भी नाज़िल थीनी। इन सॼो आलम इस्लाम कितना उम्रा करी रहिया आहिनि, दुआयूं मंगी रहिया आहिनि, इबादतूं करी रहिया आहिनि, लेकिन अल्लाह जी रहमत पंहिंजे वटि मुतवजे कुले न थी रही। इनजे लाइ कि पा सच्ची तौबा करण लाइ तयारु नियूं, पा पोते जी ग़लतियूं सुधारण लाइ तयारु नियूं। पा रमज़ान के सिर्फ़ मस्जिद सुधी ने नमाज ने रोज़ा सुधी ने तरावी सुधी रखी आहियूं। रमज़ान ई हिकिड़ी तरबियत जो महीनो आहे, इस्लाह जो महीनो आहे, सच्ची तौबा करण जो महीनो आहे, अल्लाह जी तरफ़ रुजू करण जो महीनो आहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुबारक रहमत वाले अशरे जी बरकत से पछी मग़फ़िरत जो अशरो आहे, अल्लाह पंहिंजा गुनाह भी माफ़ करे, पंहिंजी सच्ची तौबा जी पाके तौफ़ीक़ नसीब करे ने पा नेकी वारी ज़िंदगी जे मथे अचना, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह जी रहमत के पा समेटन वारा होना ने। ख़ूब अल्लाह जी रहमत जॾहिं अचनी, तो थोड़े में भी इंशाअल्लाह बरकत थीनी, सुकून थीनू, इत्मीनान थीनू। अल्लाह पा बदे के पुते जी ख़ास रहमत में, जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए, पंहिंजे मरहूमीन के भी अल्लाह ख़ुसूसी जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान।
अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद एक बार फिर। और तिलावत, नात और बयान के ईमान अफरोज़ सेगमेंट के बाद अब हमारा ये सेगमेंट यकीनी तौर पर जिसमें हम मुलाकात कराते हैं नौजवान सितारों से जिन्होंने अपने अपने शोबों में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हों। और किसी भी शोबे में नौजवानों की अहमियत मैं और आप समझते हैं कि किसी भी शोबे को अगर नौजवान एक मरतबा थाम लेता है तो वो उसको बामे उरूज तक पहुँचाने की पूरी सलाहियत रखता है। स्पेस उसे मिलनी चाहिए, मौके उसे मिलनी चाहिए और उसे एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। ऐसा ही एक नौजवान जिसने कुछ सोचा, उसे करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर उबूर हासिल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मुमताज़ फैशन डिज़ाइनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, यंग एंटरप्रेन्योर कहूँगा इन्हें। और ख़ास बात, मुझसे कई बार आपने पूछा कि जो ड्रेसेस जो मलबूसात में इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, तो आपने मुझसे कई बार पूछा था कि ये कौन से डिज़ाइनर के हैं। और मैंने कई बार आपको बताया कि ये परदेसी कि मैं आउटफिट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इस हमारी ट्रांसमिशन में। और खुदा का शुक्र है कि आज हमारे साथ ये परदेसी के ओनर और यंग फैशन डिज़ाइनर जमाल परदेसी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, सबसे पहले तो आपका आने का शुक्रिया, सबसे पहले हमारे मलबूसात का पार्टनर होने का शुक्रिया कि आपके आउटफिट्स के ज़रिए हमारी इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लग गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। जमाल, फैशन इंडस्ट्री और यंग मेमन फैशन डिज़ाइनर्स बड़े कम हमें मिलते हैं। हमारी इस कैसे शौक़ पैदा होता है, एक बहुत सारी फील्ड होती है जी। भाई, ज़बान ज़द आम फील्ड है हमारी। टेक्सटाइल में हमारे बहुत सारे लोग इस किस्म की टेक्सटाइल में जो नॉर्मल हमारी रिवायती टेक्सटाइल है, एक स्पेसिफ़िक फैशन डिज़ाइनिंग। और मैंने आपके यकीन तौर पर आउटलेट का भी विज़िट किया है। अनबिलीवेबल, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस अंदाज से आपने अपनी इस फील्ड को और बेहतर करने की, हर नए साल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आता है जो आँखों को जो है ना, जो चौंका देता है। कैसे देखते हैं अपनी इस जर्नी को जमाल?
बस अल्ताफ़ भाई, इसको स्टार्ट तो हमने बस ऐसे ही शौक़ में किया था। आपको भी मैंने पहले भी बताया था कि बस ये एक शौक़ था कि अपने कपड़े बनाने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था। बस उस शौक़ को हमने बिज़नेस में कर दिया। आपको पता है मेमन तो फिर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर वो फिर चले जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमने काम स्टार्ट किया था और बहुत एक छोटे पैमाने से स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तरक्की दी और अल्लाह का शुक्र है आज हम जहाँ पर हैं आपके सामने। क्या तो पास्ट में एग्जांपल्स थी आपकी अपनी फैमिली के अंदर टेक्सटाइल या ख़ास तौर पे कपड़ा और फिर फैशन डिज़ाइनिंग की अगर मैं शोभा कहूँ तो क्या ऐसे लेगेसी थी फैमिली में से, या आपने बिल्कुल एक अनोखा आइडिया लेके अपनी फैमिली के सामने रखा? नहीं, ये इसमें कोई हमारा फैमिली बिज़नेस नहीं था। हमारा तो बिल्डर्स से हमारा ताल्लुक़ था और लेडीज़ हमारा सूट्स वगैरह का काम था। तो ये काम मुझे शौक़ था और शौक़ था, मैंने अपने ताया से डिस्कस किया, उन्होंने बोला बिस्मिल्लाह स्टार्ट करो। तो किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तरक्की दी और बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, आहिस्ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि एक मुनफरिद मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में एक मोतबर तरीन नाम है जे परदेसी और जमाल परदेसी का। जमाल कितना अर्सा हुआ अंदाज़न क्या उम्र थी उस वक्त जमाल की जब उसने पहले सोचा और छोटे लेवल पर उसका आगाज़ किया? इसको इस फील्ड में मुझे तकरीबन 12 साल हो गए और इसमें ये समझ लें जब मैं 25 साल का था तो तकरीबन तब मैंने ये स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 12 साल हो गए और इसमें आहिस्ते 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 इसमें तरक्की करते जा रहे हैं। जमाल, फैशन पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं और आप समझते हैं, मुख्तलिफ अंदाज की फैशन इंडस्ट्री है आपकी। आप मोस्टली जो है वो हमारी ईस्टर्न वेयर जो है ना उसी पर काम करते हैं मोस्टली। नो डाउट कि आपको हर किस्म का आपके आउटलेट पर सामान और जो है ना मलबूसात मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है स्पेशलाइजेशन है आपकी कुर्ता के अंदर, शेरवानियों के अंदर और दीगर इस किस्म की। तो ये पाकिस्तान की ईस्टर्न जो फैशन डिज़ाइनर है या फैशन इंडस्ट्री है, इसको जमाल खुद कहाँ तक फोर्सी कर रहा है? देखिए अल्ताफ़ भाई, ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसको कोई एक बंदा या कोई एक 2-4 बंदे इसको फिल नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है इसकी एक डिमांड आपकी पाकिस्तान में तो है ही है, इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी बहुत डिमांड है। जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, आपका दुबई हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब ये है कि जाहिर सी बात है जितने लोग होंगे उतने कम हैं। तो इस चीज़ में मुझे गैप दिखा तो मैंने बोला इसके अंदर हमें जानी चाहिए। और जब हम गए तो हमें जाहिर सी बात है बाहर से भी काम मिला, इधर का भी काम मिला। और ईस्टर्न वेयर, आपको पता है कि जब हम ईस्टर्न वेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले या तो कराची पाकिस्तान का नाम आता है या इंडिया का नाम आता है। तो उसका इंडिया का फैशन बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये है कि इसमें बहुत गैप है ना, और जितने डिज़ाइनर्स हैं इसके बावजूद आपके पास है, इसके अंदर स्कोप है कि आप अपना काम कर सकते हो। हाँ, ये है कि आपका काम कुछ ऐसा होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए कि जो दिखे। बिल्कुल सही। हाँ, अगर आप वही घिसा पिटा काम कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको हो सकता है इतना स्कोप ना मिले। लेकिन ये है कि अगर आप डिफरेंट काम कर रहे हैं तो आपके लिए इसके अंदर बहुत स्कोप है। ओवरऑल कहाँ कहाँ दुनिया में जाकर फैशन को देखने का मौका मिला आपको? और नो डाउट जब तक आप दुनिया को देखते नहीं अपने इन आंखों से खुद ही, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि दुनिया में जो आप अपने तजुर्बे की बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला और कहाँ कहाँ आपने अपनी फील्ड के मुताबिक चीज़ों को खंगालने की कोशिश की। देखिए, फ़ैशन के हिसाब से अगर बात करें तो मैंने जो फ़ैशन के अंदर देखा है, दुबई एक मेन हब है, ठीक है, फ़ैशन का। और वहाँ पर भी बहुत डिमांड है, हमारे कमीज शलवार्स की, शेरवानीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं लास्ट ईयर भी गया था, इंशाल्लाह अपकमिंग अभी और भी जाना है, उधर एक इवेंट भी है, वहाँ पर जाना है मुझे। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि शेरवानी, हमारे कमीज शलवार वगैरह बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं और डिमांड है। सीजनल तो जैसे हमें रमज़ान हो गया, ईदें हो गई, ये सारे तो हमारे सीज़न कहलाते हैं। एक सीज़न यकीनी तौर पर शादियों का और दीगर तकरीबात का सीज़न भी एक अलग अलग सीज़न कहलाता है। आप क्या समझते हैं कि जो सीज़न आपने 12 साल आपको इस शोबे के अंदर जी गए, ग्रेजुअली इस सीजनल जो हमारा बिजनेस था उसमें बढ़ावा आ रहा है, आगे जा रहा है, या सीजनल में? क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो ब्रांड्स, नो डाउट आप एक मोतबर तरीन और बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो ब्रांड्स की यकीनी तौर पर कीमत को लोग शायद मीट नहीं कर पाते, तो ये चीज़ें कम होती चली गई। या कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, क्योंकि ब्रांड अच्छा होता है तो लोग हर सूरत में ख्वाह 2 की जगह 1 लें, लेकिन लेने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि पिछले चंद सालों में अब कहीं जाकर आज के ब्रांड्स की जो परचेज पावर है उसको कैसे देखते हैं?
देखिए यकीनी 2 सीज़न्स होते हैं, एक तो शादियों का सीज़न होता है और एक रमज़ान का सीज़न होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास हर चीज़ होती है, जैसे हम पैंट्स भी बनाते हैं, हम शर्ट्स भी बनाते हैं, सूट्स भी बनाते हैं, शेरवानी भी बनाते हैं। तो हमारा मतलब 4 सीज़न ही मतलब आप समझ लो कि 12 महीने ही कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, आप एक कमी शलवार बना के आप पूरा साल तो नहीं गुजार सकते। अब आपने सूट भी बनाना है किसी इवेंट के लिए, आपने पैंट शर्ट भी बनाना है अपने ऑफिस के लिए, तो हम वो सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे पास पूरे सीज़न में ही मतलब कुछ ना कुछ थ्रू आउट द ईयर हमें काम थोड़ा बहुत होता ही है। जहाँ तक बात आपने महंगाई की तो वो है कि जाहिर सी बात है, जब आप चीज़ एक डिलीवर करते हैं तो उसकी एक प्राइस है, और पीछे से फैब्रिक भी महंगा हो रहा है, आपकी शॉप रेंट्स हो गए, आपके स्टिचिंग हो गए, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो फिर इस चीज़ को कवर करने के लिए हमें प्राइसेस थोड़ी बहुत इसकी एडजस्ट करनी होती है। जी, आप समझते हैं कि नो डाउट के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में हर बिजनेस में अपना एक तरीक़ेकार होता है काम करने का। आप समझते हैं कि इस बिज़नेस को समझने वाले लोग जो है ना, जो समझ के इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, शायद वो ज़्यादा आसानी से ये बिज़नेस कर पाते हैं। किसी भी बिज़नेस को समझना है तो बेहतर ज़रूरी होता है। मैं ख़ास में फ़ैशन डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ये है कि आपको अप टू डेट रहना है, और आपको अप टू डेट अपने ऑडियंस को रखना है, अपने क्लाइंट्स को रखना है। अब आप एक चीज़ है कि आप जब तक आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या गाइड करेंगे। आप जाहिर सी बात, एक कस्टमर आता है, उसको आपने गाइड करना है कि उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। एक दुकानदारी और एक डिज़ाइनर में फ़र्क यही है कि दुकानदार के पास जो होता है वो बेचता है, डिज़ाइनर वो होता है जो आपको बताता है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। क्या बात, तो कंसीव करता है, क्रिएट करता जी, है जी, उस पर्टिकुलर बॉडी को देख के, उस पर्टिकुलर बंदे पर्सनालिटी को देख के, जी, इवेंट को देख के, इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में लाते हुए एक चीज़, नई चीज़ क्रिएट करता है। जी, ऐसे। और यकीनी तौर पर इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई ऐसी जिद्दत जो जमाल ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हों अपने इसी फील्ड के अंदर, और फिर वो सुपर डुपर हिट हुआ और इसका रिस्पॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यादगार रह जाती हैं आपके बिजनेस के अंदर। सर ऐसे तो बहुत किए हैं तो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इसमें फैशन डिज़ाइनिंग में एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं इसमें आके भाई इस कपड़े को भाई ये लगा दिया, इस कपड़े को भाई ये लगा दिया, ये कंट्रास्ट चला दिया, वो कर लिया। तो ऐसे तो बहुत होते हैं। हाँ, अब वो तो आप हमारे कपड़े देख के बताएंगे कि इसमें आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं इनके कपड़ों की देख के बात कर रहा हूँ कि जिन कपड़ों को मैंने जो है वेयर किया हमारी इस ट्रांसमिशन के दौरान, तो नो डाउट कि जो रिस्पॉन्ड हमें मिलता रहा कि ये यहाँ से ऐसे कैसे कर दिया आपने, यहाँ मैंने कहा ये हमने किसी ने नहीं किया, ये हमारे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने ड्रेस को हम छेड़ सकें। ये तो हमारे जमाल परदेसी साहब, जे परदेसी के ओनर जो हैं उन्होंने किया है। और बहुत सारे लोगों को हमने डायरेक्टली जो है वो समझे तीर के निशान के ज़रिए आपकी आउटलेट का एड्रेस भी दिया है। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग जो है वो हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू आपके क्लाइंट बनेंगे। और नो डाउट जमाल परदेसी जितना खूबसूरत बातें करता है, इतने खूबसूरत इंसान भी है, ऐसा ही दिल भी है। और जब भी इनके आउटलेट पर हम जाते हैं तो हमें नज़र आता है, एक तो उनके कस्टमर्स, उनके क्लाइंट दुनिया भर से हैं, उसकी भी हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया को कैप्चर करता है एक नौजवान यहाँ का फैशन डिज़ाइनर, और किस तरह से एतमाद बहाल करता है पाकिस्तान पर। ये हमारे सॉफ्ट फेसेस हैं हमारे पाकिस्तान के। नाज़रीन, थोड़ा सा मुझे हर प्रोग्राम में, हर सेगमेंट में वक्फा लेना पड़ता है। कुछ देर के लिए वक्फे की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं और जमाल से गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection.
एक बार फिर खुश आमदीद। और यकीनी तौर पर जिस गुफ्तगू की हमें ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे फ़ैशन डिज़ाइनिंग वो शोबा है। और अगर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूँ तो बहुत सीधा लोग हमें इस शोबे में नज़र आते हैं। और अगर कोई नौजवान इस शोबे को आगे लेके बढ़ रहा हो तो यकीनी तौर पर इससे ज़्यादा हमें ज़ाती हैसियत में, क्योंकि दी मेमन TV HD की पूरी कोशिश है कि सोसाइटी और कम्युनिटी के वो लोग जो अपने अपने प्रोफेशन के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं और एक रिनोन अपना नाम, अपना एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करें, उनको और आगे तक ले जाएं और आप सबसे इंट्रोड्यूस भी कराएं और उनकी आप बीती से, उनकी जर्नी से और नौजवान कुछ सीखें, इंस्पायर्ड हों। जमाल, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपका करूँगा कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल, इंटरनेशनली अब ऑनलाइन का जो एक बूम आया है जी, कोविड के बाद से मैं और आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक 360 डिग्री चेंज आ गया है लाइफ स्टाइल के अंदर भी और परचेजिंग के अंदर भी। और ऑनलाइन जिसे हम उस वक्त तक हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये 2019 के झटके ने एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर दी। और अब सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी अपने घरों में बेशुमार ऑनलाइन का काम कर रही हैं। जमाल ने एज ए एंटरप्रेन्योर, एज एन फैशन डिज़ाइनर किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया इस ऑनलाइन बिज़नेस का। और नो डाउट जब ऑनलाइन बिज़नेस से ऑनलाइन इश्तिहारात की तरफ हम जाते हैं तो दुनिया भर की क्लाइंटेज जो है ना वो आपसे मुंसलिक हो जाती है जी। तो जमाल ने इस पूरे एरा का फ़ायदा किस तरह उठाया या किस तरह से उठाना चाहिए, ये आप क्या कहेंगे? अल्ताफ़ भाई, हम भी इसी तरीके से जब कोविड हुआ ना तो उसी तरीके से हमने भी उसी टाइम पे एंट्री की थी ऑनलाइन के अंदर। क्या बात है? क्योंकि उससे पहले हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, लेकिन ऑनलाइन के इतना कोई तवज्जो था नहीं, कॉन्सेप्ट भी नहीं था। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे। कैसे आएगा, कैसे लेंगे, कौन हमें भरोसा करेगा, किस पे हम भरोसा करेंगे, ये सारे ख्यालात हमारे इश्कालात ज़हन में थे। ऐसे ही है। तो जब कोविड हुआ ना तो उस टाइम में मैंने लॉकडाउन के अंदर सबसे पहले शूट करवाया था अपना। क्या बात है? तो वो शूट हमने करवाया और उसको अपने वेबसाइट वगैरह पर डाला तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या बात है? तो उस तरीके से हमने स्टार्ट किया। अब ये है कि रूटीन में हम लोग अपने शूट्स वगैरह करवाते रहते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो जिसने ऑर्डर करना होता है तो वो हमें अप्रोच करता है, हमारे या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है, अगर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल उसको रेडी साइज़ चाहिए होते हैं तो। और अगर कस्टम मेड बनवाना होता है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है तो हम उसका ऑनलाइन ही साइज़ ले लेते हैं, मेजरमेंट। हाँ, अगर वो कराची में नहीं आ सकता हमारे आउटलेट पे तो हम उसका ऑनलाइन साइज़ ले देते हैं और इनके साइज़ पे इनको कपड़ा वगैरह पसंद करवा के इनके साइज़ पे बना के हम भेज देते हैं, डिलीवर करवा देते हैं। एक और सहूलत पता चल गया आपको कि जेब परदेसी पर ये सहूलत आपको मौजूद है कि आप ऑनलाइन या तो अपनी पसंद का साइज़ खुद ही दे दीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मेजरमेंट देकर अपने कस्टम मेड जो है अपनी जो है ना अपने साइज़ का खुद भी बनवा सकते हैं। और ये सहूलत आपको दुनिया भर में तो मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि अब भी कराची में रहते हुए भी नहीं जाना चाहते तो जेब परदेसी का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। कहाँ कहाँ दुनिया में ये परदेसी को पहने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद कई जगह का, दुबई का तो ख़ास तौर में जिक्र करूँगा, जहाँ जहाँ हमारे दोस्त हैं वो जेब परदेसी को खुशी से पहनते हैं। लेकिन और दुनिया में कहाँ कहाँ जेब परदेसी जो है वो पहना जाता है, खुशी से पहना जाता है। और मैंने देखा है कि जब भी मैं आपका आउटलेट पे आता हूँ एक बहुत बड़ा जो है एक साइड लाइन अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पे जिन्होंने बुक किया होता है या उनके सारा सामान जा रहा होता है। तो कहाँ कहाँ दुनिया में ये परदेसी पहुँचा हुआ है? हमारी जो मेजर क्लाइंटल है वो यूएस की है, यूएस, यूके और कनाडा के अच्छे क्लाइंट्स हैं। और बाकी पता नहीं कहाँ पहने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कोई लेके जाता है तो। लेकिन मेजर जो क्लाइंटल है वो हमारी यूएस, यूके और कनाडा। यूके कनाडा आप समझते हैं कि वहाँ पर ये परदेसी बाकायदा वहाँ के लोग वहीं के रहने वाले खरीदते हैं, वरना यहाँ से पाकिस्तान से तो बेशुमार लोग यहाँ से हम लोग उनको ऑनलाइन डील कर रहे होते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेते हैं, वो बता देते हैं भाई क्या चाहिए हमें, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनको पिक्चर्स में सिलेक्ट करवा लेते हैं, वीडियो में सिलेक्ट करवा लेते हैं और फिर उनके साइज़ पे बना के हम उनके डिलीवर कर देते हैं। ऐसे ही होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैं खुद अपने किसी जानने वाले के लिए, किसी रिश्तेदार की लेता हूँ तो यहीं से लेके जाता हूँ, तो वो आपके सूरत में ऑनलाइन या इंटरनेशनल क्लाइंटेज नहीं होती क्योंकि आपके सामने मैं होता हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ से 2-5 जोड़े यहाँ किसी को भेज रहा हूँ, एक्चुअली वो इंटरनेशनली पहना जा रहा है। अब ये सिलसिला
रिसेंटली आपने कहा कि एग्जीबिशंस दुनिया में बड़ी होती हैं और आपने इससे पहले कुछ एग्जीबिशन अटेंड किए हैं और अब माशाल्लाह जो है वो आप एक एग्जीबिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी सर, आइंदा आने वाले दिनों में ये कॉन्सेप्ट एग्जीबिशंस का ख़ास तौर पर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में अगर हमारी कम्युनिटी का कोई फ़र्द इस किस्म की एग्जीबिशन का हिस्सा बनता है तो ये हम सब के लिए और पूरी वुमेन कम्युनिटी के लिए खुशी की बात है। क्या सोचा है इसके लिए, किस किस्म की चीज़ तैयारियां चल रही हैं जे परदेसी में इस एग्जीबिशन के लिए? सर जुलाई के अंदर इंशाल्लाह एक एग्जीबिशन हो रहा है, अपना के नाम से होता है और इनका हर 3-3 महीने 2-2 महीने इनके एग्जीबिशन होते रहते हैं। लेकिन जुलाई के अंदर जो होता है इनका एनुअल प्रोग्राम होता है और ये ऑल पाकिस्तान फिजिशियन एसोसिएशन का एक वो बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो उसके इन लोग अपना 3-3 महीने इन लोग का एक प्रोग्राम चलता रहता है। तो उसमें एक छोटा सा मतलब बाज़ार टाइप का भी लगता है। बिल्कुल। और वहाँ पर सारे डॉक्टर्स की और वहाँ के जितने भी लीड हैं उनकी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं उसके अंदर। तो इंशाल्लाह जुलाई के अंदर 9 से लेके 13 तक एग्जीबिशन हो रहा है, तो उसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रेट। तो वहाँ पर पाकिस्तान के और भी दूसरे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उनके साथ हम भी होंगे इंशाल्लाह। क्या ले जाने का इरादा है इस बार, किस क्या टारगेट क्या रखना है आपने वहाँ पर जो है ना डिस्प्ले करने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए पाकिस्तान के ड्रेसेस के लिए? ठीक है, जाहिर सी बात है हम ईस्टर्न वेयर ही लेके जाएंगे क्योंकि वही हमारी पहचान है। तो कमीज शलवार, शेरवानी, वेस्ट कोट्स, प्रिंस कोट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रेंज होगी। तो इंशाल्लाह उसके लिए एक एक्सक्लूसिव होगा कुछ। तो क्या बात है, उस एक्सक्लूसिव को हम भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के और विमेन कम्युनिटी के इस नौजवान ने वहाँ किस किस्म का एक्सक्लूसिव काम किया है और किस तरह से उसे सराहा गया। वी होप सो कि हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। कपड़ा, फैब्रिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड के अंदर। मतलब उसमें अगर कपड़ा ठीक नहीं तो आप इसमें लाख डिज़ाइनिंग कर लीजिए, इतना ही बड़ा फैशन डिज़ाइनर क्यों ना हो, ये क्वालिटी आप लोकल नो शाओ नो डाउट बदकिस्मती हमारी कम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा हमारी हुकूमती सरपरस्ती मुख्तलिफ औकात में अप एंड डाउन रहती है, लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में इसका मोतबर मकाम भी है। आपके यहाँ मोस्टली कपड़ा लोकल होता है या इम्पोर्टेड कपड़ों को भी आप अपने फैशन डिज़ाइनिंग का या अपने ड्रेसेस का हिस्सा बनाते हैं? सर हमारे पास दोनों कपड़े होते हैं, इम्पोर्टेड भी होता है और लोकल भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि लोकल का कपड़ा बहुत अच्छा होता है। हमारा वॉशिंग वेयर पाकिस्तान का सबसे बेस्ट वॉशिंग वेयर है। हमारी कॉटन बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ कॉटन हम बाहर की भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो 80% कॉटन 20% मिक्सिंग वाला जो कॉटन होता है वो बड़ा अच्छा होता है, उसकी बड़ी फाइन फिनिश होती है। वो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं मिलता, यहाँ पर 100% कॉटन बहुत बेस्ट है। तो उसमें ये है कि जो अच्छा फैब्रिक मिल जाए हम वो ले लेते हैं। कोई ये कैद नहीं है कि यही यूज़ करना है या यही यूज़ करना है। जी। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जी। लेकिन कहीं कहीं हमें वो भी यूज़ ज़रूरत पड़ती है दुनिया भर। नो डाउट कि दुनिया भर में मुख्तलिफ वैराइटीज़ बनती, कुछ वैरायटी मौसम के हवाले से भी बनती हैं। तो पाकिस्तान के मौसम के हवाले से सीज़न का जिक्र हुआ है, मौसम की बात कर रहा हूँ जी। मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस्म का चेंज, एक माइनर सा चेंज होता होगा आई थिंक सो, लेकिन वो चेंज अगर जमाल अपने अल्फाज में बयान कर सके कि सर्दियाँ, गर्मियाँ यकीन तौर पर ये सब आसानी चलती रहती होती हैं और फिर सीजन्स भी, जिस तरह आपके सीजनल शादियां हैं वो भी कुछ सर्दियों में हो रही हैं, कुछ गर्मियों में हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि शेरवानी दूल्हे को जो है वो गर्मियों में भी पहननी पड़ती है। चाहे जून जुलाई की गर्मियाँ चल रही हैं, अब तो जून जुलाई में गर्मियाँ कम होती हैं, इसके बाद आना शुरू होती है। तो जमाल ये जो सीजनल चेंज है इस पर बड़ा फोकस करना पड़ता होगा आपको। अच्छा देखिए, हम लोग कराची में रहते हैं, आपको पता है, तो कराची में इतना कोई मौसम का होता नहीं है। यहाँ पर या तो गर्मी होती है और सर्दी भी पड़ती है तो बड़े नाम की पड़ती है। हाँ, पंजाब में दूसरी साइड पे बड़ा होता है, तो वो फिर हम लोग थोड़ा सा फैब्रिक रखते हैं जो हमारे बाहर के क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी ऑन डिमांड हम मंगवा लेते हैं, उनको दिखा के पसंद करवा के उनको देते हैं बना के कस्टम मेड। बिल्कुल, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट है सर, वहाँ तो माइनस डिग्री में भी सम टाइम होता है, तो वहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ वो हर मौसम में इसको वेयर कर सके। ये शेरवानी जो है ना, शेरवानी सूट्स वगैरह, ये तो है ही मतलब गर्म लिबास है ना, लिबास ही गर्म है। तो उसमें तो अब सर्दी हो या गर्मी हो, दूल्हे को एडजस्ट करना है। बिल्कुल तो क्योंकि उसमें एक तो फैब्रिक होता है, फैब्रिक के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी इतनी कर देते हैं तो वो जाहिर सी बात वो बहुत हैवी हो जाती है। तो वो अब लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि अब हर हॉल जो है बैंक्वेट हो गया है, तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि फैब्रिक में हम इतना कोई मोटा फैब्रिक यूज़ नहीं करते कि भाई सीज़न सर्दियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा मोटा, हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं, वो फिर दूल्हा अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अच्छा, अब फाइनली आखिरी सवाल जो मेरे जहन में था, मैं कहा कि पहले पूछूंगा, मैं आखिर में पूछ लेता हूँ कि एक तैयार पूरा दूल्हा आपके ऑफिस में मैंने देखा है कि पूरा दूल्हा तैयार हो सकता है, ठीक है ना। आपने जब कारोबार शुरू किया होगा उस वक्त भी सिलेक्शन दूल्हे का
आज भी नए दौर का दूल्हा, शायद हमारे ज़माने में तो जब हमने, आप तो खैर उसी नए दौर के दूल्हे हैं, लेकिन हम जिस दौर में थे उस वक्त तो शायद दूल्हे को कुछ पता नहीं होता था। अब बड़ा सिलेक्शन और जो ना बड़े चूज़ी हो गया है हमारा बायर जो है। तो आजकल आप समझ रहे हैं कि इनकी डिमांड्स को भी पूरा करने के लिए आपको और बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि इस फैशन को, ग्रूम के फैशन को भी जो ना आपको अपने मद्देनज़र रखता होता है, जो दुनिया भर में चल रहा है, या खासतौर पे हमारे पड़ोसी ममालिक का जो हिस्सा है उसमें भी इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखा जाता है। जी सर, अब ये सिर्फ दूल्हे को हमें मुतमईन नहीं करना होता, अब पूरी पूरी फैमिलीज आती है। क्या बात है। कभी कभी तो मतलब इन लॉज की फैमिलीज भी आती है कि भाई 2 फैमिलीज आके वो सिलेक्ट करी होती है कि दूल्हा ये पहनेगा और इस तरीके से इसको ब्राइडल से मैच करना है, और ये है हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये काम चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उनको सबको एक जगह पे लेके आना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जी जी। तो हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि पहले सबको एक जगह पे लेके आएंगे, भाई ये बनाना है, ठीक है, क्योंकि दूल्हा बोल रहा तो मुझे प्लेन पहनना है, वो उसकी जो दुल्हन होती है वो बोलती है नहीं उसको बहुत हैवी करना है, वो घर वाले बोल रहे हो तो कुछ और, सबका अलग अलग बैलेंस नहीं हो पाता है। सबका अलग अलग एक जहन होता है कि भाई हमें इस तरीके से दूल्हा चाहिए। तो उनको सबको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना वो सबसे बड़ा टास्क होता है। फिर हम उसको बताते हैं कि भाई इसमें ये करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। जी जी। अब कलर कॉम्प्लेक्शन का भी होता है कि आप किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा है जिसके ऊपर वो कलर अच्छा नहीं लगेगा जो वो मांग रहे हैं, सही। तो पहले उनको मुतमईन करना होता है कि भाई ये नहीं इस कलर पे जाए। बिल्कुल सही। तो वो सारा एक हमारा काम का एक हिस्सा है कि पहले इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, क्या बात। फिर इसके बाद उनको अपनी बात मनवाओ। क्या बात है, ये कितना मुश्किल तरीन काम है। नो डाउट कि एक ऐसी चीज़ जो इनके जहन में आ रही है उसको कस्टमर के जहन में उंडेलना, जैसे कहते हैं ना, कि आपने उनके जहन साजी करनी है कि आप पर, आपके फेस पर, आपकी हाइट पर, आपकी विड्थ पर क्या चीज़ें सूट करेंगी और कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी। क्योंकि अब कहाना सिर्फ दूल्हा नहीं है, अब दूल्हे को दुल्हन के साथ मैच करना है, दुल्हन को दूल्हे के साथ मैच करना है, तो बहुत बड़ा टास्क है। हमारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह से इस टास्क को अचीव करते रहें और आपकी और हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रहे और आप इसी तरह फैशन के शोबे में और आगे जाएं और आगे जाएं, आपका नाम दुनिया भर में इसी तरह से ये परदेसी की तरह रोशन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा जमाल परदेसी से बात करते हुए। हमारे प्रोग्राम का ये वक्त ख़त्म हो रहा है। लास्ट एंड फाइनल यकीन तौर पर प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं हमेशा हमारे हर मेहमान के साथ ये पूछने की जिसारत करता हूँ कि दी मेमन टीवी आपका अपना चैनल है और आपकी हमेशा से हमें सपोर्ट रही है। कैसे देखते हैं हमारी मेमन टीवी की इस काविश को? और अली गोडल आपके जिगरी दोस्तों में से एक, हमेशा अपनी, आप जितनी भी इनकी सोशल मीडिया की प्रैक्टिसेस देखते हैं, टिकटॉक देख लें इनका और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, हमेशा वो जे परदेसी को ऑनर देते हैं और इन्हीं के ड्रेसेस में होता है। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं दी मेमन टीवी और अली गोडल प्लीज़? माशाल्लाह सर, ये जो मेमन टीवी जो काम कर रहा है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये हमारा अपना चैनल है, ठीक है ना। और हमें मतलब ये नहीं होता तो हमारी मार्केटिंग कौन करता, ठीक है ना। एक मेमनों में पहुंचाने वाला एक वाहिद चैनल है मेमन टीवी HD। और अली भाई तो माशाल्लाह हर जगह पे ही है, ये वन मैन आर्मी सर, हर जगह पर है। किसी इवेंट में भी पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि अली भाई और उनकी टीम ना हो। तो माशाल्लाह सर बहुत अच्छा काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जमाल परदेसी से आज की ये गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करते हैं और यकीनी तौर पर अब हमें किचन की तरफ भी जाना है और थोड़ी देर में कुछ लजीज खाने बनने का आगाज़ होगा। तो यहाँ से हमें अलविदा चाहते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपकी अगले सेगमेंट में। इजाज़त दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way.
Some Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन रब की रहमत है रमजान के कुकिंग सेगमेंट रमजान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफा काशिफ और हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ मजेदार सी मुनफरिद रेसिपीज जो आपके बजट फ्रेंडली भी हो, आप उससे सजाएं अपने दस्तरखानों को। तो आइए चलते हैं, उसी से रिलेटेड 2 रेसिपीज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें से एक है बीफ के चपली कबाब और दूसरा है कुकम्बर कूलर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मौसम थोड़ा सा बदल गया है और गर्मी जो है वो अपने दर्जा हरारत को बढ़ा रही है, तो उसके लिए कुछ एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी होना चाहिए। तो इसी वजह से आज हम आपको कुकम्बर कूलर बताएंगे। अच्छा जी, मैंने जो है वो ये बीफ का कीमा लिया है। ठीक है, मैं बीफ के चपली कबाब आपको बता रही हूँ। वैसे नॉर्मली हर घर में चपली कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी बारीकियां होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभार चपली कबाब हमारे सही नहीं बनते। तो उसी के हवाले से मैं आज आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। ये मैंने बीफ के कीमे के अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करके चॉपराइज कर लिया है और किन चीज़ों के साथ मैंने इसे चॉपराइज किया है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके अंदर शामिल किया है कुटा हुआ धनिया। सही है, कुटा हुआ धनिया है ये। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, क्रश रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका और चपली कबाब का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है अनारदाना। इसके अलावा प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ चंद चम्मच जो है वो हमने इसके अंदर ये आटा शामिल किया है, गंदम का आटा। अब जो है ये देखें, ये सब कुछ शामिल करके हमने जो है वो इसको इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ तो आपने, पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जब भी आपने कोई भी कीमे से रिलेटेड कोई भी डिश बना रहे हैं, कबाब वगैरह, तो आपने ख्याल करना है कि आपके कीमे के अंदर जो है वो वाटर कंटेंट पानी ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमने बीफ का पीस लेकर उसे अच्छे से वॉश करके पैट ड्राई करके देन फिर आपने उसको चॉपराइज करके कीमा बनाना है। ठीक है, ताकि पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। अच्छा, एक और चीज़, मैंने थोड़ी सी प्याज बचा ली थी ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं। ये देखिए, मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप किए, अनियन बिल्कुल फाइन चॉप्ड है और इसके बाद इसका वाटर अच्छे से जो है वो आपने रिलीज कर लेना। वाटर नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इससे जो है वो आपके कबाब नरम हो जाते हैं। अब हम ये कर रहे हैं, ये कबाब का बैटर हमारा जो है वो रेडी है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं देखती हूँ मुझे ज़रूरत लगी तो मैं एग जो है वो उसी हवाले से इसमें शामिल करूँगी। ये एक अंडा हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसे अच्छे से फेंटकर जितनी हमें एग की ज़रूरत होगी हम उतना एग इसमें शामिल करेंगे। एग शामिल करने से ये होगा कि एक तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं और एक जो है वो उसका जायका जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अंडे की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसकी वजह से उसका जो है वो टेस्ट भी जो है अच्छा सा इन्हेंस होगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, बस इतना कि जज्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसमें एग शामिल नहीं करना। अगेन हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आई थिंक हाफ एग जो है वो इनफ हो रहा है। ये 250 ग्राम ऑफ हमारा कीमा है, इसके अंदर हाफ एग मुझे लग रहा है कि इनफ है, तो मैं और इसमें शामिल नहीं कर रही। अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना चूल्हा जो है वो ऑन कर लेना है। फ्लेम आपकी नॉर्मल रहेगी। और इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जो है वो हम इसके अंदर अजवा कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं।
ठीक है, जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, जब तक हमारा जो है वो एग भी अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। अब हम ये कर रहे हैं, इसके हमने कबाब बनाने हैं। अच्छा, इन कबाबों को बनाने के लिए एक और चीज़ जो आपने बहुत ध्यान से करनी है वो ये है कि आपने थोड़ा सा पानी ले लेंगे आप एक बाउल के अंदर, हल्का सा अपने हाथों पे जो है वो पानी लगा के देन फिर आप इसके कबाब बनाएंगे। इससे ये स्टिक भी नहीं होंगे और इसका शेप भी जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसके कबाब बना लेना। आपको पता है चपली कबाब में शेप का कोई ज़्यादा नहीं होता, आपने बस एक राउंड से शेप देना होता है कबाब को। इस तरीके से आपने ये कबाब ऐसे बना लेने हैं। ठीक है, तेल थोड़ा सा हमें इसके लिए, अच्छा एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपको ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की कबाब वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल ठंडा होगा अगर आपका, तो आप जब कबाब इसमें डालोगे वो ब्रेक हो जाएगा। अंडरस्टूड सी चीज़ है, वो टूट जाएगी ना कबाब आपकी। तो आपने तेल अच्छा खासा आपका गर्म होना चाहिए। सही है। अब मुझे इसमें आटा डालने की और मज़ीद ज़रूरत नहीं लगी, मैंने इसमें 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो डाला है इसके अंदर आटा, और मुझे मज़ीद और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मुझे पर्सनली जो है वो गंदम ही का आटा सूट करता है, तो मैं इसके अंदर वही शामिल करती हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें बहुत से लोग बहुत डिफरेंट किस्म के एग्स यूज़ करते हैं, बहुत से लोग ऐसे आटा वगैरह डिफरेंट किस्म का, मकई का आटा, बेसन और इस तरह की चीज़ें शामिल करते हैं। मुझे नहीं कंफर्टेबल लगता तो मैंने नहीं किया। जैसे आपको सूट करे आपने वो ऐड करना है, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा मेरी इस रेसिपी से भी आपके कबाब जो है वो बहुत अच्छे और बेहतरीन बनेंगे। और रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में वैसे तो देखें एक अशरा जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया, और वाकई में इन रोज़ों का नहीं पता चलता। एक इंतज़ार था पिछले हफ्ते तक कि रमज़ान आने वाला है, और एक हफ्ता गुजर गया देखते ही देखते। थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिक्सचर ऐड करके देखूंगी कि मेरा ऑयल जो है वो कितना गर्म हुआ है। इससे जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑयल के गर्म होने का। अच्छा जी, देखिए ये ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेम में इसकी नॉर्मल करूंगी, और जो हमने कबाब यहाँ बना के रखे थे अपने, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें कुकिंग करते वक्त जो है वो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें स्टार्ट लेते हुए, ताकि जो है वो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। जब तक ये कबाब मैं बना के फ्राई कर रही हूँ, जब तक आप लोग जो है एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust.
की कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ये देखिए हमारी कबाब भी जो है वो फ्राई हो गई है। ठीक है, ये एक कबाब बस ये रह गई है, ये भी मैं निकाल लेती हूँ और स्टोव को कर देंगे, हम चूल्हा कर देंगे बंद। और ये देखिए हमारी कबाबें जो है वो फ्राई होकर आ गई। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन। ये देखें हमने प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी आपको बतानी है। तो ये देखें मैंने कुकम्बर कूलर बनाने के लिए जिस कुकम्बर का यूज़ किया, जिस खीरे का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने उसी को जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो है वो आप लोगों की समझ में आए कि प्रेजेंटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास हाई फाई इंग्रेडिएंट्स होंगे या प्लेटिंग होगी तभी आप बहुत अच्छी प्लेटिंग कर सकते हैं। नहीं, आप वैसे भी अपने घर में जो नॉर्मल आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप उससे भी बहुत अच्छी प्लेटिंग की जा सकती है। इस मिक्सचर को हम हटा देंगे अपने, बाकी के फिर हम बाद में बनाते हैं। थोड़ा सा जो है वो हम इसके ऊपर गार्निश के लिए कोरिएंडर धनिया जो है हमारा हम वो यूज़ करेंगे। ग्रीन कलर जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है इसके साथ। अच्छा, हमने एक चटनी सर्व की है। ठीक है, ये हमने जो है वो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के जवे, नमक के साथ जो है वो हरी मिर्चें थी तो खास की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक चटनी के अंदर एक चीज़ जो शामिल करती हूँ, टमाटर जो हमारा होता है, मैं हाफ़ टमाटर जो है वो उसके अंदर ज़रूर शामिल करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और हमारी ये डिश जो है वो रेडी हो गई। ठीक है, अब जो है वो हम अपनी दूसरी डिश की तरफ आ रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ कि मैं दूसरी डिश क्या बना रही हूँ। दूसरी डिश जो मैं बना रही हूँ वो है कुकम्बर कूलर। इसके लिए हमने ये किया कि एक हमने खीरा लिया, उसे हमने पील किया। ठीक है, उसका पीलर जो है वो आपको दिख रहा होगा, उसकी जो स्किन है वो हमने यहाँ यूज़ कर ली। सही है, और ये जो कुकम्बर को हमने खीरे को पील किया था, इसको पील करने के बाद हमने इसको अपने ब्लेंडर में डाला और इसका जूस बना लिया। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से इसका जूस जो है वो बन जाएगा। अब हम ये कर रहे हैं कि हम इस जूस के अंदर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें शुगर शामिल करनी है तो आप शुगर शामिल करें, लेकिन हम हेल्दी ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं तो हम इसके अंदर शुगर नहीं शामिल करें, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर सोडा ड्रिंक अपना शामिल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं जो हूँ इसके अंदर इसको शामिल करूँगी अपने ग्लासेस में। और ये जो हमारी सोडा ड्रिंक थी, हम इसके अंदर थोड़ी ये शामिल करेंगे। मिंट लीव्स, पुदीने के जो पत्ते हैं हमारे, थोड़ा सा वो हाथ से तोड़ के ऊपर से बस हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। मिंट, आपको पता है पुदीना जो है वो एक रिफ्रेशिंग लुक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाता है, और इस तरीके से ये झटपट से हमारी कुकम्बर कूलर जो है वो रेडी हो गया। थोड़ा सा सॉल्ट हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें शामिल करें, लेकिन सोडा ड्रिंक के साथ जो है वो अच्छा लगता है थोड़ा फ्लेवर। काला नमक हो या नॉर्मल नमक जो आपके घर में यूज़ होता है उसके साथ अच्छा लगता है, तो हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई रेसिपी जो आप लोग चाह रहे हो कि हम आपको यहाँ पर बताएं तो वो भी आप हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल दोबारा एक नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द मेमन टीवी HD।
जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर और हमारे खुश जायका खानों की इस महफिल रमज़ान दस्तरखान से आप वापसी पर हैं और अब हमारी बारी है रहमत है मेहमान की। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे गौहर नायाब शख्सियात से जिन्होंने अपने अपने शोबों में यकीनी तौर पर कारहाय नुमाया अंजाम दिया। आज हम सब के इंतहाई हरदिल अजीज़ और मैं कहूँगा कि शायद हमारे सरपरस्त हैं टीम टीवी एचडी के, और जब भी सिर्फ हम ही ने नहीं, उन तमाम लोगों ने जिनको किसी भी अंदाज की ज़रूरत पड़ती है तो इनके दरवाज़ा खटखटाते हैं और इन्होंने हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और कोशिश की है कि अपनी हद्दुल वसा कोशिश के ज़रिए किसी के मसाइल को मसाइल ना रहने दें। आप अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के CEO हैं, आप एडवांस टेलीकॉम के प्रेसिडेंट हैं, समझ रहे होंगे अब ऐसा जूं मैं इनका नाम लेता चला जाऊंगा। आप सदर हैं इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, आप सदर हैं जैतपुर मेमन एसोसिएशन, मेमन कम्युनिटी की सफ़े अव्वल की बड़ी जमातों में से एक जमात। गुज़िश्ता 12 सालों से कमोबेश जो है आप सदारत के फ़र्क और बिला मुकाबला सदारत के का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आप चेयरमैन हैं और फाउंडिंग सदर हैं आप पानावाला फाउंडेशन के। इन तमाम मौज़ूआत पर आज थोड़ी सीधा गुफ्तगू होगी। मुझे लगता है कि इस हमारी शख्सियत से बात करते हुए हमारा वक्त बड़ा कम हो जाएगा। मसाजिद की खिदमत कहें, इंसानियत की खिदमत कहें, हमेशा साथ और पेश रहने वाले मोहतरम आसिफ मजीद पानावाला साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, मुझे पता है कि जमात के सुदूर के लिए रमज़ान मुबारक में ये वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ आप डोनर से और अपनी फैमिली से और दीगर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपका हमारी स्टूडियो में रौनक अफ़ज़ा होना, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नहीं बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, कभी भी मेमन टीवी हमारे लिए जो है वो बायज़ फ़ख्र की बात है कि हमारे जैतपुर वाला इसको लीड कर रहा है, वो हमारा साथी है अली गोडिल, हम मिल के ये काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आसिफ भाई से बड़ी तफसीली बात होने वाली है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे हरदिल अजीज़ और हमारी इस स्टूडियो को हमेशा की तरह रौनक बख्शने वाले
जब भी ज़रूरत होती है। आज के खुसूसी प्रोग्राम के लिए हमने फिर इनसे इस्तदा की, इनसे दरख्वास्त की कि आपकी मौजूदगी होगी तो आज की ये महफ़िल और बेहतर हो जाएगी, 4 चाँद लग जाएंगे। सैयद रेहान कादरी साहब हमारे साथ होंगे। सर, मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से मशकूर भी हूँ और चाहूँगा कि खूबसूरत कलाम के साथ हमारी आज की इस महफ़िल का आगाज़ हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, दी मेमन HD TV की पूरी टीम को बहुत दुआएं। अल्लाह बहुत ज़्यादा अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सैयद मोहम्मद रेहान कादरी साहब आगाज़ फरमा रहे थे और क्या खूबसूरत और मुअत्तल जब आगाज़ होता है तो बातचीत की भी जो है ना वो बड़ी पुरअसर होना शुरू हो जाती है। आसिफ भाई आपसे आगाज़ करूँगा क्योंकि इतने सारे शोबे हैं और वक्त होता है हमारे पास कलील, गो कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी और नशिस्त में आपसे मुलाकात हुई और आप बिज़ी ना हुए। लेकिन आज मैं आगाज़ करता हूँ सर, अल जदीद प्रॉपर्टीज़ एडवांस टेलीकॉम वो नाम है जिसके बारे में शायद मैं लबकुशाई करूँ तो ये छोटी बात हो जाएगी। अपने अपने शोबे में इन्होंने एक ऐसा उबूर, ऐसा उरूज हासिल कर लिया है। मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और रियल एस्टेट की सिर्फ इस हवाले से बात करूँगा कि कहाँ देख रहे हैं अब इंडस्ट्री को। अब से 4-6 साल पहले जब हम सुना करते थे कि ये इंडस्ट्री बहुत मतलब तेज़ी से आगे जाएगी, फिर छोटा सा इसमें एक गैप आया
और अब उस गैप के बाद दोबारा से आप देख रहे हैं कि रियल इस्टेट फैकल्टी जो है दोबारा से एक्टिव हुई है और अब एक और नए संगे मील उबूर किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है ना प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो इन होल आप एक बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री का। कैसे देखते हैं रियल इस्टेट को, और फिर थोड़ी सी जदीद प्रॉपर्टीज़ की जो अब तक आपने काविशें की हैं उसको कहाँ देख रहे हैं, ये भी बताइएगा प्लीज़। देखिए, हम लोगों का तो सर्कल ही जो है वो बिल्डरों के साथ है ना। काफ़ी ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके साथ हमारा बैठना उठना है, हम आइडियाज़ शेयर करते हैं। आप ये देखो कि हर सेगमेंट में ना तेज़ी मंदी आती है। हाँ, क्या बात है। तो इस वक्त जो चल रहा है ना, 2-2.5 साल की मंदी चल रही है। अल्ताफ़ भाई, आप बिलीव करो कि प्रॉपर्टी जो इस वक्त जो रेट है ना, वो ये रेट होने नहीं चाहिए, इसके रेट काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। बट क्योंकि फाइनेंशियली क्रंच है इस वक्त, बाज़ार में पैसा नहीं है, जी। लोगों को डर भी लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। बट आप ये देखो कि जो 2.5 साल पहले रेट था ना, आज उससे थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है रेट। और ये जो है ना, ये एक अचानक से ना बूस्ट आएगा, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो कराची, स्पेशली मैं कराची की बात करूँगा, हाथ पे नहीं आएंगी, इतने रेट बढ़ जाएंगे। ये बाइंग टाइम कह सकते हैं। बाइंग टाइम, बिल्कुल बाइंग टाइम है। लोग इस वक्त जो फाइनेंशियल की वजह से ना थोड़े से वो बिल्डर भी अपसेट है कि चलो यार निकलता है ना तो बेच दो। बट आप यकीन करो, जिस दिन तेज़ी फुल शॉर्ट में आ गई ना, नहीं मिलेगा आपको। अगर जो फ्लैट इस वक्त 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ यही रेट चल रहे हैं, कोई ज़्यादा हाई रेट नहीं चल रहे, तो ये रेट ओरिजिनली हुए है ही नहीं। समझ रहा हूँ। इसके रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं तो आपके तवज्जो से यही बात बोल सकता हूँ कि ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी बाई करने का। फिर आगे जो है वो आपको इस रेट के अंदर में, चाहे प्लॉट ले लो, चाहे आप ज़मीन बड़ी ले लो, चाहे आप फ्लैट ले लो, इस रेट में नहीं मिलेंगे। सर मुख्तसरन गो के आपका एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बात बड़ी मुख्तसर से चाहूँगा कि कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ अल जदीद प्रॉपर्टीज़ को। दुनिया इस फील्ड में 50 सालों से काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जिस मुख्तसर अरसे में आपने मलीर जैसे इलाके को एक सरसब्ज़ शादाब और वो कॉन्सेप्ट आपने दिया जो इससे पहले बहुत कम दिखने में आ रहा था, तो वो आपका तजुर्बा कैसा हुआ और पब्लिक का रिस्पांस? ख़ास तौर पे एक इन्वेस्टर सोचता है, मुझे याद है आपकी कुछ प्रोग्राम में मेरा आना हुआ कि उन्होंने अपने कमेंट दिए लोगों ने कि हमने न जाने किस सोच के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट किया और आज अल्लाह ताला ने हमें न सिर्फ घर दिया बल्कि एक हम लाखों करोड़ों के मालिक बनते चले जा रहे हैं। ये आइडिया जो है अल्ताफ़ भाई, जिस काम में अगर इंसान नेक नियति से सोचे ना, यार लोगों का भला कैसे होगा, तो उसमें अल्लाह ताला भी जो है ना वो बरकत डाल देता है कि यार के कुछ ना कुछ जो आप अच्छा कर रहे हो, तो इसमें हमें कुदरत की तरफ से बहुत अच्छा वो मिला। हालांकि जिस जगह पे मलीर के एरिया में हम काम कर रहे थे, लोग हमें बोलते थे यार वहाँ कहाँ पे काम कर रहे हो, शहर में काम करने का, बट किसी ना किसी को तो करना था ना। और कुदरती बात है कि हमारे पास एक ज़मीन भी थी 20 एकड़ के करीब, तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बोला फार्म हाउस बना लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने बोला नहीं, फ़ायदा किस में होगा गरीबों का, बोला 11-11 लाख रुपए के प्लॉट दे दो, हाउसिंग बना दी। क्या बात। तो माशाल्लाह से हमने जो है वो वहाँ पे 300-350 प्लॉट थे, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, तो वो 2 या 3 दिन में हमने बेच दिए। अब हमारा सर्कल इतना बड़ा है, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, फिर दूसरी चीज़ें हैं, रूट सुपर मार्केट है, तो वो लोगों को हमने बोला अपनी बेटी के लिए लेके रख ले। आज नहीं, ये जिस दिन तू बेटी बड़ी होगी ना तो तू बोलेगा कि यार वाकई उस टाइम पे आज क्या वैल्यू है 11 लाख रुपए की, कुछ नहीं है। तो वो लोगों ने जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, माशाल्लाह से उनके पैसे 4 टाइम 5 टाइम डबल हो गए माशाल्लाह। तो वो एंजॉय कर रहे हैं। वो कोई आता है यार मेरा बेचना है, मुझे ये करना है, तो मुझे भी खुशी होती है कि यार 11 लाख वाला 70 लाख रुपए में बेच रहा है, तो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव है कि हमने जो सोचा था ना उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली। एक बेचने वाला जब ये अपनी चीज़ की कदर मंजिलत को इतना ऊंचा पाता है और उस वक्त उसे ये खुशी हो जाए कि मैंने जिसको बेचा वो कमा रहा है, मुझे इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। इससे बड़ी अल्लाह ताला की बरकत किसी और चीज़ पर नाजिल नहीं हो सकती। और ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, ये हमारे फुक़हा ने भी कहा, हमारे औलिया भी यही बताते चले गए कि आप इंसानियत के लिए खर्चे चले जाएँ, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला आपको इसका अजर देता रहेगा किसी न किसी सूरत में। इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट आप, इसके भी न जाने कितनी सारे पोर्टफोलियोज आपके साथ जुड़े हैं और वो वक्त कैसे मैनेज करता है आसिफ मजीद। ये एक मैं राज की बात भी आज नौजवानों से जो छोटी मोटी सोशल वर्किंग में भी समझ रहे होते हैं कि शायद हम बहुत बड़े पहाड़ तोड़ रहे हैं, और आसिफ मजीद इतनी सारी पोर्टफोलियोज़ के साथ, जमातों के साथ और बिज़नेस को भी टाइम दे रहे हैं। सर, इंटरनेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह अब
दुनिया की उन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है जो वेमेन कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए, और मेरा ख्याल है कि जितनी मेंबर साजी इसने की है, किसी और जमात को ये मौका नहीं मिला। इंटरनेशनल जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसे देखते हैं इंटरनेशनल IMO की काविशों और कोशिशों को? माशाल्लाह से रिसेंटली हमने जो है वो IMO की जो है वो की थी, हमने AGM पाकिस्तान के अंदर में की थी, और पूरी दुनिया से जो है वो इन्वेस्टर भी आए। एक प्रोग्राम हमने अकील करीम डेडी साहब के यहाँ पे किया था, इनके घर पे किया था, तो माशाल्लाह से वहाँ पे गवर्नर साहब भी आए, सारे बड़े जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, वो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे। तो माशाल्लाह से कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने आपस में ना बॉन्डिंग रखी हुई है, हर जमात के साथ, हर इदारे के साथ। हमने ये नहीं किया है कि हम अपना कुछ ज़्यादा करेंगे, हम मिल के करेंगे। क्या IMO ने जब भी बात की ना, वो मिल के करने वाली की कि सबको लेके चलना है हमने। और आपके सामने ही है कि IMO के काम क्या क्या हैं, कि हमने बिज़नेस टू बिज़नेस कराया। एक बंदा जापान में बैठा हुआ है, बट उसको जो है वो पाकिस्तान में किसी को गाड़ी चाहिए, तो हम उनको रिकमेंड कर देते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर में राइस के डीलर्स हैं, पाकिस्तान में हम उनको बोलते हैं कि आप इन लोगों से काम करो, आपके पैसे सेफ़ है, क्योंकि सामने भी मेमन है, यहाँ पे भी मेमन है, तो कोई चोरी का बेईमानी का एलिमेंट नहीं है कि वो पैसे खा जाएगा या कुछ होगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बिज़नेस टू बिज़नेस लोगों को करा दें। फिर माइक्रो फाइनेंसिंग हमने की, वो लोग जिनके पास कोविड के अंदर में पैसे टूट गए थे, पैसे नहीं थे। बट कहने की बात ये है कि ये सारे काम अल्लाह की तरफ से ना हमें टाइम मिल जाता है। आपको मैं अल्ताफ़ भाई लिटरली बोलता हूँ कि मैं अपनी ऑफिस पे जा रहा होता हूँ ना, मुझे कभी कोई कॉल आ जाएगी कि बॉस वो थोड़ा काम है जमात में, चेक साइन करने हैं, या हमें कहीं पे किसी के पास जो है वो डोनेशन के लिए जाना है या मिलने के लिए जाना है, तो वो कुदरत जो है ना वो हमें टाइम दे देता है कि हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा वो वहाँ पे ख़राब, हम नहीं बोलते कि ख़राब हुआ है, बल्कि वो अच्छा हुआ कि हम वहाँ गए, तो उन लोगों का काम हो जाएगा जो हमसे तवक्कुआत रखते हैं कि मैं ये काम के लिए जमात में जाऊंगा, IMO में जाऊंगा, तो ये मेरा काम हो जाएगा। और वो काम वही सारा वक्त है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी चलती रहती है किसी न किसी अंदाज में इंसानी ज़िंदगी के साथ। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपके जो ना सदर बनते ही 4 चांद लग गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उसी वेसिनिटी में आता जाता रहा हूँ, ख़ास तौर पे हिल पार्क वाला। अब तो खैर इसके और बहुत सारे वेन्यूज़ भी बन गए हैं इस सोसाइटी के, और मुझे याद है कि मैं एक अरसे से उस गोल मस्जिद में जो है नमाज भी मैंने पढ़ी, हमारे कोई रिश्तेदार भी वहाँ करते। अब उस मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह नक्शा ही बदलता चला जा रहा है। पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके बाद उस मस्जिद को मज़ीद एक्सपैंड किया आपने, और अब वो स्टेट ऑफ आर्ट मस्जिद बनने जा रही है, बल्कि कमोबेश वो मुकम्मल हो चुकी है। कैसे देखते हैं सर इसको? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन थोड़ा मैं आपको इसको पूरा ब्रीफ करता हूँ। ऐसा नहीं है, जब मुझे हमारी यही वाली कराची मेमन सोसाइटी के जो कुछ लोग मेरे पास आए कि आप आ जाओ, आप चेयरमैन बनो। मैंने बोला मेरे पास टाइम कब है यार, कि आप मैं और चीज़ें चला रहा हूँ, मुझे क्यों ले रहे हो? बोला नहीं, आपकी ज़रूरत है, आपके जैसा कोई बंदा हो तो हमें जो है वो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, और हमारा काम करने का तरीक़ेकार जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि आपने जितपुर जमात हर जगह पे आपने काम किया है, तो आपको पता है कि किस तरह से चीज़ें चलानी है। मैंने बोला चलो फिर भी टाइम नहीं है, देखते हैं। बट देखो कुदरत को क्या मंजूर था, जब मैं वहाँ पे गया तो ऐसे ही हर एक को ना, हर कम्युनिटी उसके अंदर में ना पोर्टफोलियो दिया जाता है कि सोसाइटी के काम को आपको देखना है, ये वाले काम आपको देखना है। तो ये सारे काम बढ़ गए, बट मस्जिद किसी के हाथ में नहीं आई, और कुदरत ने मेरा जो है वो एक नसीब में लिखा हुआ था। तो मैंने बोला कि अपनी मस्जिद जो है उसकी मुझे पता चला है कि वो छत गिर गई, और उस दिन किसी को इंजरी तो नहीं हुई, बट ये कि वो छत का डोम गिर गया, गोल मस्जिद थी, तो उसका क्या है? बोला यार वो तो कि SBCA के नक्शे भी पास नहीं हुए, अभी वो उसके मराइल में चल रहा है कि हम कैसे बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने बोला बराबर में एक शादी हॉल भी है। बोला हाँ शादी हॉल भी है, उसका माशाल्लाह 4 लाख रुपए किराया आता है। मैं कितने गज़ का है? मैं 3000 गज़ का है। और मैं मस्जिद कितने गज़ की? मैं 2500 गज़ की है। मैं बोला शादी हॉल का किराया आता है, हमारे किसी की जेब में तो नहीं आता, कम्युनिटी में जाता है ना। तो बोला हाँ कम्युनिटी में जाएगा, जाहिर बात है कि हर महीने के चेक आ जाते हैं। बोला यार ये 4 लाख रुपए या तो आप मेरे से ले लो, या ये 4 लाख रुपए छोड़ दो, और हम बड़ी मस्जिद बना लेते हैं 5500 गज़ के ऊपर। आप लिटरली मैंने यही बात बोली, इसी तरह से सारे लोग बैठे हुए थे, और किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं, सब ने बोला बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में देर किस बात की? अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। 5000 गज़ की बात कर रहे हैं बनाने की मस्जिद की, और माशाल्लाह से उस पर तकरीबन लाख स्क्वायर फीट काम हो रहा है। बेसमेंट भी है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर भी है, सहन है,
और मतलब वीआईपी किस्म की चीज़ जो है ना हमारी, आपको पता है कि निकट ये कि बनाना है तो अच्छा बनाना है, मतलब ये नहीं करना है कि भाई बस चलते हुए काम नहीं आता मेरे को। तो जो भी आज आके देख रहे हैं ना, हमने 80% काम कर लिया वहाँ पे, और मस्जिद जिस तरह की बनी हुई है, लोग आते हैं सुभान अल्लाह बोल के बगैर नहीं जाएगा। सर वो जो गोल मस्जिद का एक कॉन्सेप्ट था, गोल, क्या उस को हमने मद्देनजर रखा है? नहीं, हमने माशाल्लाह से मदीने की तर्ज की सहन बनाया, बीच के अंदर में सहन दिया है, तकरीबन 1000-1200 गज का सहन है माशाल्लाह, और साइड के ऊपर जो है वो इसके मीनार्स हैं, और फ्रंट इसका अंदाजन कितने नमाजियों की सर गुंजाइश अब हो जाएगी इस मस्जिद में? 5,500 5,500 जुमा पढ़ते हैं लोग अभी भी जुमे की नमाज में 4,500 से 5,000 लोग होते हैं जो नमाज वहाँ पे अदा करते हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर में ना 1:05 के ऊपर नमाज जो है ना वो यहाँ पे ही रखी गई है। तो जो ऑफिस के एरिया है ना, सारा फैसल के पूरे सराउंडिंग के लोग वो यही बोलते हैं कि यार हम 1 बजे छुट्टी हुई, 1:05 वाली हमने नमाज पढ़ ली, खाना खाया और वापस ऑफिस से आ गए। क्या बात है। तो माशाल्लाह से इतने नमाजी आते हैं और इतना सवाब इन लोगों को, जो भी मेरे साथ लोग मिल के जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, वो बोला कि आप काम करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी नेकियां हैं ना। ये तो मैं वो बात बोलता हूँ कि ये ना हम ऊपर भी चले जाएंगे ना तो क्रेडिट नीचे से आता रहेगा। कि 2 नमाजी ने भी नमाज पढ़ी तो इसका क्रेडिट भी अपने को ऊपर मिलेगा। एक ऐसा दरख्त लगा गया, एक ऐसे शजर की बुनियाद रखती है जिसके समर से न सिर्फ यहाँ के रहने वाले बल्कि यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले, बल्कि वो तमाम लोग जिनका कुछ ना कुछ हिस्सा इस मस्जिद में रहा है। नाज़रीन कराम, यकीनी तौर पर आप सबको भी दावत है कि आप हिल पार्क की इस गोल मस्जिद में ज़रूर एक मरतबा विज़िट करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी तो हम बाकायदा MTV की तरफ से अनाउंस भी करेंगे। आप भी आइएगा। कराची की स्टेट ऑफ आर्ट, जिसमें 4 से 5,000 नमाजियों की गुंजाइश है, वो मुकम्मल तौर पर स्टेट ऑफ आर्ट, जब आसिफ मजीद ने कहा कि वो काम करते हैं तो फिर पूरा ही करते हैं, और ऐसा करते हैं तो उसमें कुछ कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होती। हमारे साथ रहिएगा। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद इस गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर। और रहमत है मेहमान का सिलसिले में हमारी बात हो रही थी मोहतरम जनाब आसिफ मजीद साहब से। हम जो शख्सियत हैं हमारी मेमन बरादरी की और कारोबारी और समाजी खिदमतगारों में इनका एक मुनफरिद और मोतबर मकाम भी है। आसिफ भाई, एक बात अब स्पेशली पानावाला फाउंडेशन, आपके वालिद मोहतरम फाउंडर हैं इनके और आपने सदारत की कुर्सी संभाली है। एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपना ब्रेन चाइल्ड है, आपके अपनी फैमिली की काविश है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस फाउंडेशन की नो डाउट कि अब इसकी एक्टिविटीज़ का जब आगाज़ होगा बिल्कुल उसी अंदाज में होगा जहाँ आप किसी एक काम को पकड़ लेते हैं तो इसके बाद फिर उसकी स्पीड और उसकी रफ्तार को रोका नहीं जा सकता। तो क्या प्लान किया पहले, तो क्या बैक ऑफ द माइंड था कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और क्या क्या अगराज़ व मकासद होंगे इस पानावाला फाउंडेशन के? अल्ताफ़, होता ये है कि जब हम किसी भी शोबे में होते हैं तो हमारा तो शोबा ही चैरिटी है ना, कि जमात का काम है, आईएमओ का काम है, और भी जो भी काम है। तो मैंने 4-5 चीज़ें ऐसी देखी कि जो लेक ऑफ वर्क है, कि मतलब काम इसमें नहीं हुआ। अब बात छोटी सी है कि आज मैं आपको बात बताऊं तो थोड़ी सी वो हो जाएगी, बट लोगों से बच्चे भी नहीं पल रहे। अल्ताफ़ सही कह रहे हैं। 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी जो है ना, वो बच्चों को देखे, माँ को देखे, अपने घर का किराया भरे, खाना खिलाए उनको, कैसे चलाए बीवी के। तो एक ऐसा माहौल हो गया है कि कोई देखने वाला ही नहीं है कि इन लोगों का कैसे गुजर बसर होगा। चलो मेमनों की हम बात करते हैं कि जमातें जितनी है ना संभाल लेती हैं, लेकिन हाँ, सारी माशाल्लाह सारी जमातें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसी वजह से मेमन का बच्चा आपको रोड पे भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। बट इससे भी हालात आगे निकल रहे हैं अभी कि अब वो करें तो क्या करें। उन्होंने वाइट कॉलर लोग जिनकी 40-50 हज़ार 60 हज़ार तब नहीं होता पूरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वजह फरमाइए। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई कि हमारे 4 बच्चे हैं, इनको जयपुर जमात अडॉप्ट कर ले। बिलीव करो कि मेरी आंखों में थोड़ी देर के लिए आंसू आ गए कि यार ये नॉन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम। कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ। वो माँ अपने बच्चे छोड़ने के लिए तैयार है, तो आप सोचो कि क्या होगा कि मेरे बच्चे आप बड़े कर दो। उसी दिन से ना हमने भी अपना माइंड बना लिया कि हमारे पास ना ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पे ओल्ड एज वाला एक अलग सेगमेंट है। आजकल बड़ी उम्र के लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादती वाली बात है, बट उनको जो है ना वो पालना भारी पड़ रहा है। सही बात है। एक माँ 7 बच्चों को पाल सकती है, मगर 7 बच्चे एक माँ को नहीं पाल रहे। आज का ये दिन मैंने देखा हुआ है। वो बहुत यकीन करो कि जब कभी ऐसी बात होती है ना तो आँखों से आंसू आ जाते हैं मेरे कि यार मैं क्या करूँ मैं। तो हमने अभी फ़ौरन ही ये डिसाइड किया है कि एक ओल्ड एज हाउस हम खोलेंगे, और एक हम उन बच्चों के जिनके फादर की डेथ हो गई है या कोई ऐसी चीज़ है, तो हम 2 सेगमेंट चला रहे हैं। यतीम खाना कह लें, या वो लोग जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, हम सिर्फ इतना कहते हैं हॉस्टल टाइप, कि जिसमें दीनी तालीम भी मिलेगी, दुनियावी तालीम भी मिलेगी, IT के कोर्सेज भी कराएंगे, सारी चीज़ें, और खाना पीना भी। क्या बात। और ऐसा नहीं है कि हम आपका बच्चा रख लेंगे। हम बोलते हैं कि आपका बच्चा 18 साल का हो जाए, बेटी आपकी ले जाओ, 20 साल का बेटा हो गया आप ले जाओ। जब वो तैयार है माशरे में अपने आप को और मिलने के लिए भी आए। क्या बात है। अगर ये है कि हम हफ्ते में 2 छुट्टियां भी उनकी रखेंगे, बसें चलाएंगे, ये सारी थॉट जो है ना ये ग्रास रूट से मुझे मिलती है कि मैं क्या करूं इनके लिए, कैसे करूं। बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मदद करने वाले लोग बहुत हैं। हमारे जब ये बातें करते हैं ना आपके तवज्जुह से, तो हमें लोग भी मिल जाते हैं कि यार आसिफ क्या कर रहे हो, चलो हमारा हिस्सा डाल लो। क्या बात। आप बिलीव करो, कभी मस्जिद की बात की थी ना, मस्जिद के लिए मेरे को दोस्त ने फ़ोन किया। अभी तो आपका ओनर तो खैर नहीं जा रहा है, बट उसने फ़ोन किया गया, मैं मस्जिद में गया था, असर की नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, बहुत अच्छी मस्जिद बनी हुई है। मैं आपको जो है ना कल या परसों में आपको मैं अपना फिगर लिखाता हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये काम होने चाहिए, बट ये है कि बात वही है ना, टाइम की बात है कि टाइम कौन निकालेगा और ये करेगा। आसिफ मजीद, बस क्या अल्लाह पाक करा। अल्लाह पाक ने ये सब आपके हिस्से में अगर रखा हो तो बेशुमार लोग हैं दुनिया में, अरबों मुसलमान हैं, और इसमें से चंद हज़ार लोग या चंद लाख लोग अगर ये काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला के हमें खुश होना चाहिए। नाज़रीन कराम, ये खुश होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने ये नेक काम जो है वो हमारे हवाले किया है। और जब हमें इस बात का इदराक हो जाए
कि आप चुने हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। अल्लाह पाक ने आपको इंसानी खिदमत के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी सादत की बात कोई और हो नहीं सकती। अच्छा भाई, अब दिखता है, जिसे कहते हैं ना कि जो काम करता हुआ देखता है, तो इसके बाद फिर जैसे अभी आपने कहा कि आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम कॉल आती है ब्रेक में, और एक शख्स कहता है कि यार मैंने अभी वहाँ विजिट किया, आसिफ आप कर रहे हैं, हमें पता चला। तो हमारी तरफ से भी ऐसा है। आप समझते हैं कि काम दिखता है तो यकीनी तौर पर अवाम उन्नास, हमारे लोगों में इतना जज्बा ज़रूर है कि वो इस काम को अप्रिशिएट भी करते हैं और अपना हिस्सा भी डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वो देखते हैं कि ये खुद भी अपने पैसे लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंदा कौन है, अपने पैसे लगा रहा है, तो हम भी अपने पैसे इसके साथ लगा सकते हैं। कि वो जो दिमाग के अंदर में दूसरी चीज़ें आती हैं ना कि क्या होगा, हमारे पैसे सही जगह पे लगेंगे नहीं लगेंगे, तो वो चीज़ें भी जो है ना, इंसान है ना, ये चीज़ें सोचता है। और जब देखता है कि भाई ये तो कर ही रहा है, अपने पैसे लगा रहा है, तो चलो हम भी लगा लेते हैं। यानी कि फेस वैल्यू यकीनी तौर पर माने रखें। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू में जेतपुर वेमेन एसोसिएशन, क्योंकि मेरे बहुत सारे जेतपुर के साथी, खुद आपका ये चैनल जेतपुर ही के CEO हैं हमारे अली गोल्डी साहब, और आप हमारे सरपंच हैं, तो यहाँ अगर जेतपुर की बात ना हो तो ये यकीनी तौर पर नाइंसाफ़ी रहेगी। ये जेतपुर का ही चैनल है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। वैसे तो खैर पूरी मेमन कम्युनिटी नहीं, पूरी ताजिर कम्युनिटी हमें ओन करती है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना चैनल कहती है। अच्छा भाई, जेतपुर मेमन एसोसिएशन कमोबेश 12 साल हो गए इसको, 12 साल हो गए, कंप्लीट हो गए, मुकम्मल हो गए। और 12 साल से एक सदर का, अब मेरे ख्याल से आप पल्स कम्युनिटी की पल्स पर आप हाथ रखते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत हो रहा है। बहुत बड़ी अगर इंसान बिजनेस में 12 साल देता तो टाइकून बन जाते। तो आपको अब अंदाज़ा हो गया कि मेमन कम्युनिटी में जेतपुर का मकाम, और जिस तेज़ी से एक इनकलाबी तब्दीलियाँ हमने रूनुमा होते हुए देखी। हम तो इसी सर्कल का, इन्हीं जमातों में हम भी घूमते फिरते रहते हैं। तो ये चेंज पहली दफ़ा का और अब तक का कहाँ देख रहे हैं? जब आसिफ मजीद एंटर हुआ था लोगों के कहने पे, और अब आसिफ मजीद को लगता है कि शायद इसको और आगे इसी अंदाज से बढ़ते रहना चाहिए। कोशिश बड़ी होती है, मुझे पता है कि हर 2 साल के बाद आसिफ कहता है कि अब मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर लोग खींच के उसी कुर्सी पे बिठा देते हैं आसिफ। ऐसे ही ये एक बहुत लंबी जर्नी है अल्ताफ़। 12 साल की एक टेन्योर है कि हर 2 साल में कुछ नया करना है। पीछे जो किया था उससे फ़ंड भी ज़्यादा चाहिए। जिस टाइम पे मैं आया था, आप यकीन करो कि 2 करोड़ रुपए जो है वो हमारे को मिलते थे, और उसमें भी जो पिछले जिस तरह से चला रहे थे, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बात है कि वो 2 करोड़ रुपए लेके किसको पैसे दें, कितने पैसे, 2 करोड़ रुपए में क्या होता है आज के दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद हुआ कि भाई वो कितने दे रहे, कल मैं भी दे देता हूँ, ठीक है भाई क्या काम करेंगे। हमने पूरा सिस्टम बनाया। अल्ताफ़, मैं अपने अब्बू के साथ बैठता था, मुझे याद है कि वहाँ पे भी ना बरादरी के लोग आते थे, चंद गालियाँ जमात को देते थे कि मुझे धक्का खाया था, मैं ये करे था वो करे था, और पैसे ले जाते थे। मैं देखता था उस वक्त, तो मेरी उम्र मतलब वो, मैं जमात के कामों में था ही नहीं, अपने बिज़नेस में था। 30 ईयर्स 35 ईयर्स की एज के अंदर में फुल बिज़नेस के काम में था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये देखता था तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार इस तरह के लोग हैं यार, ऐसा है क्या। बट जमात के बारे में कॉन्सेप्ट बन गया था, नो डाउट, सही कह रहे हैं। तो जब मैंने प्रैक्टिकली देखा तो ऐसा तो नहीं था खैर, बट फंड भी नहीं था। ये लोगों ने जो है मतलब प्रोपोगेंडा इस तरह का किया कि भाई जमात को फिर कोई पैसे ही नहीं दे। मैं बोले यार अगर जमात को पैसे नहीं देंगे तो ये गरीबों के काम कैसे होंगे। हमने यकीन करें कि पूरा डेटा बनाया। मैं 2 साल 3 साल मुझे हो गए थे। हमने बोला कि आप हमें नहीं फ़ोन करो, जेतपुर जमात की ऑफिस पे फ़ोन करो और ये कार्ड नंबर बताओ कि इनको धक्के खिलाए हैं, तो भी बताएगा ना कि भाई 3 महीने से इनकी एप्लीकेशन आई हुई है, और हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का कि हम झूठ बोले। सही बात। तो इसमें फ़ायदा ये हो गया कि ये जो 12 साल का मेरा टेन्योर है ना, इसमें किसने घर मकान लिया है, किसने एजुकेशन की मदद में पैसे लिए, किसने जो है वो राशन लेते हैं, कौन जो है वो हेल्थ की मदद में पैसे लेता है, हर चीज़ जो है ना हमने कंप्यूटराइज कर दी। पूरा डाटा हो गया आपको बस। अब सिर्फ कार्ड नंबर बोलें और मुझे नहीं बोले, ऑफिस सेक्रेटरी को कॉल करें कि कार्ड नंबर ये है, सर नेम ये है, इनका अपना नाम ये है, ज़रा बताएं जमात से कोई इन्होंने पैसे लिए हैं या कुछ किया है, तो पूरी डिटेल हम दे देंगे। तो ये डेटा बनाना, कलेक्ट करना, क्योंकि जब तक देखें ना तरीक़ेकार ये है कि सिस्टम सही होना चाहिए। फिर टीम बनाई, टीम के अंदर में आप ये देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे यंगस्टर हमारी टीम में, कोई आपको मतलब अबाउट 60 नहीं मिलेगा, एक आध दो को छोड़ के, तो सारे ही जो है वो 40+ 50 के करीब के लोग हैं, और वो डिवोशन के साथ मेहनत करते हैं। बिल्कुल।
तो पहला सेशन ये था मेरा कि जमात को सही उस पर लाना, फिर सही लोग लाना कि जो लोगों के अंदर में काम करने की अंदर से जो है वो सोचते हैं कि हम ये काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम लगा, बट अब ऑटो के ऊपर है। आईटी और हायर एजुकेशन का तो मैं खुद भी गवाह हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में हायर एजुकेशन को मैं टैकल करता हूँ। उसमें वो वाहिद जमात उन जमातों में से है, जयपुर विमेन एसोसिएशन, जो अदर देन वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन और दीगर जमात बाकी जितना भी है वो इतने पुरसुकून होते हैं कि उनको परेशानी नहीं होती कि ये तो आप दे रहे हैं, बाकी जयपुर तो आपको जमात कर देगी। यानी कि उनको प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं। हायर एजुकेशन वी नो कि गेटवे किसी भी फैमिली की तरक्की का गेटवे है ये हायर एजुकेशन। उस फैमिली का एक बच्चा अगर पढ़ के आगे निकल गया तो समझ लीजिए कि उसको फिर इसके बाद जमातों में या ऑर्गेनाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईटी में बड़ा काम किया। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इतना अपन अल्हम्दुलिल्लाह कि लैपटॉप जो है वो आपने बच्चों को दिए और सब अपने अपने घरों में, इवन ख़वातीन इसमें बहुत बड़ी तादाद है जो घरों में बैठ के ऑनलाइन सिस्टम का हिस्सा बनी है, जो कोविड के बाद अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश से निकाल कर अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके गया। तो आज उसका पूरा फ़ायदा तो मेरे को जयपुर जमात जितना फ़ायदा उठा रही है उस अपॉर्चुनिटी का, कोई और नहीं उठा रही। ये दिमाग में आपकी किस तरह से आ गया है सर? देखिए, कोविड के टाइम में हालात ऐसे हो गए थे कि आदमी कोई भी मतलब जो था ना, वो जो नॉर्मल काम कर रहा था ना, वो सारे टूट गए थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे सही कि हम किस तरह से कारोबार करें। उस वक्त जो है वो जयपुर जमात ने ये डिसीज़न लिया कि बीइंग ए मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों को कंसीडर किया जाए, क्योंकि आज औरत भी काम कर रही है। बिल्कुल, आज जो है वो लेडीज़ जितना काम कर रही है ना घर में बैठ के, आप बिलीव करो कि हमने तो सोचा था कि हमने जो है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए एप्लीकेशनें मांगी ना, तो 60% लेडीज़ थी और 40% मेल थे। क्या बात है। और लेडीज़ ने वो काम करके दिखाया ना कि हमारी सोच है कि उन्होंने जो है जेन्युइनली जो है वो अपने घर पे बैठ के, चाहे बुटीक का काम हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का काम हो, चाहे ब्यूटिशन का हो, और खाना पकाने का, कुकीज़, इतनी चीज़ें उन्होंने कर ली ना। हमारे पास एप्लीकेशन लेके आ गई कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें फ़ंड की ज़रूरत है। हमने किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की, सबको बोला ओके करो, काम करो। वो ये सारा जनरल फंड से हुआ, मुझे याद है। और ये बड़ा आपके चेयरमैन ने भी बताया कि नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिविंग एग्जाम्पल मौजूद है। हमारे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक ने ख़वातीन को टारगेट किया था, उनका रिटर्न जो है वो 100% है। और यही आपके चेयरमैन ने भी बताया है कि हमें रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्ताफ़ भाई, 100% हमें रिटर्न भी मिल रहा है जो भी उन्होंने, और उनकी शराइत पे हमने उनको दिया कि ये कैसे आप रिटर्न करेंगे, अपनी शराइत तो वो खुद रिटर्न करें, 100% देखे गए। बिल्कुल, ये बड़ी सर्कल इसी तरह से चलता है आसिफ भाई। अब आसिफ भाई, रमज़ान का बाबा का तो महीना है, मेरे कानों तक ये आवाज़ पहुंची और आपने इसको बाकायदा अनाउंस भी किया है। आगाज़ तो ये 10 से हुआ था, फिर 50 हुए और अब कुछ और सुनने में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब जयपुर विमेन एसोसिएशन एक और तुरे इम्तियाज़ अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक उस मुक़द्दस जगहों की, खाने काबा को अपनी आंखों से नहीं देखा, हुजूर के रोज़े को अपनी आंखों से नहीं देखा, उम्रे की सादत हासिल करने का एक प्लान है अपनी बरादरी के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हम एक आपस की ना कम्युनिटी की मीटिंग के अंदर में बैठे हुए थे जयपुर जमात के मेंबरान से। तो किसी ने बोला कि हम 10 लोगों को जो है हम उम्रा नहीं कराएं। 10 और बढ़ाओ। फिर किसी ने बोला हम 20 कर लेते हैं। मैंने बोला 100 लोगों को, हर साल 100 लोगों का उम्रा कराएंगे। हस्बैंड 100 लोगों के लिए कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए की रकम की ज़रूरत पड़ती है। कोई मसला नहीं। जयपुर जमात जैसी जमात अगर हो ना तो 100 नहीं 200 लोगों को भी हम कर सकते हैं। क्या बात है। हर साल 100 लोगों का हमने प्लान किया है, क्योंकि मुझे भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि सारा फंड क्या उम्रे पे ही लगा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें भी करनी है, ये भी करनी है। तो माशाल्लाह से हमारी कमेटी ने अप्रूव किया कि ठीक है हम 100 लोगों को, और अगर ज़्यादा आ गए तो हम कुरंदाजी से करेंगे, वरना ये एक हम एप्लीकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर कर लेंगे। चलिए जी, एक और खुशखबरी इस दी मेमल टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको मैं देने जा रहा हूँ कि अब जयपुर के वो अहबाब जिन्होंने अब तक उम्रे की सआदत हासिल नहीं की है, तो हमारे आसिम मजीद साहब, इनकी पूरी काबीना ने और जयपुर विमेन एसोसिएशन ने ये प्लान कर लिया है कि जो है अब 100 लोग हर साल उम्रे पे जाएंगे, और ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके इस नेक काम में और बरकत दे। फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप हमारे सरपरस्त भी हैं, आप पैटर्न इन चीफ भी हैं दी मेमन टीवी HD के। अली गोडिल को जितना गहराई के साथ, जितने डीपली आप जानते हैं, शायद इसकी फैमिली भी नहीं जानती जिस अंदाज से ये मुआशरे में और सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं अली की इन कोशिशों को, और आज जहां आप इस वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टूडियो में आप बैठे हैं सर?
बिल्कुल, अली गोडिल की और दी मेमन टीवी के बारे में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये हमारे जो है वो निकियों के साथी हैं। आज अब जैसे बात करते हैं कि 100 उम्रे की बात करते हैं कि हम 100 उम्रे कराएंगे, तो ये पता कैसे चलेगा लोगों को जब तक कि आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हमने तो बात कर ली, हम अपने जयपुर का जो भी हमारा सर्कल है हमने उससे चलाया, पर आपके चैनल से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर में बात फैल जाती है कि जयपुर जमा जो 100 लोगों को उम्रा करा रही है 1 साल के अंदर में, हर साल जो करेंगी, 500 मोटरसाइकिलें बांट रही है। ये बड़ी बातें हैं जो दूसरी जमातें सोचती हैं कि हम कैसे करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस तरह के डोनर भी दिए हुए, दिल भी दिया हुआ है और ये काम हो भी जाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। अगर आपकी नीयत खालिस होती है तो इसमें अल्लाह ताला बरकत डाल ही देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका हमारे साथ रहने के लिए, आज की नशिश में हमारे साथ रहने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमें सरपरस्ती फरमाते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, हज़रत बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हो रही है। आसिफ भाई ने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई माशाल्लाह, 100 लोगों को जिन्होंने अभी तक मक्का मदीना नहीं देखा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके इस काम में, इस नियत में मज़ीद बरकतें दे, और जो लोग जा रहे हैं उन्हें भी एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन्हीं के लिए मैं एक कलाम पेश करता हूँ। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आ गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फला हो जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। घड़ियां गिनी है बरसों की ये शुभ घड़ी फिरी, मर मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है, मेरे सीने से सर की है। मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है, इसी पाक दर की है। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्म सर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। भाती नहीं हमदम किसे जन्नत की जवानी, सुनता भी हूँ जाहिद से मैं हूरों की कहानी। उल्फत है मुझे साया दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान।